नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, रजिस्ट्रेशन ऑफ वुमेन मिलिट्री पुलिस रैली विल कमेंस ऑन 9/8 स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं किस किस ज़िले में जो है वुमेन एमपी और रिक्रूटमेंट ओपन है और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ जान लेते हैं कि स्टार्ट डेट कब से है और इसकी लास्ट डेट कब है। यहाँ आप देख सकते हैं रैली प्रोग्राम पर आपको जाना है। यहाँ रैली प्रोग्राम पर पहुँचते ही यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार ओपन हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट दी हुई हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सारी डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एएमसी सेंटर एंड कॉलेज यहाँ दिया गया है। वेन्यू ऑफ रैली, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है 9/8 से है और एप्लीकेशन एंड डेट है वो 7 सितंबर 2022 है इसकी लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन की। और जो रैली स्टार्ट डेट होगी वो 30/11/22 से है और रैली एंड जो डेट है 10/12/22 से है। बट ध्यान रहे कि 7 सितंबर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 9/8/22। तो आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन को विदाउट मिस्टेक फाइनल सबमिट तक रजिस्ट्रेशन को फॉर्म को कैसे फिल करना है सावधानी पूर्वक, जिससे कि आपका एडमिट कार्ड आने में कोई समस्या ना हो। सिंपली आप होम बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अग्निपथ स्कीम। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने ही सेक्शन ओपन है। तो यहाँ यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और कितनी हाइट है, वो इस सब चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। एलिजिबिलिटी पर जैसे ही हमने क्लिक किया है तो ये लिंक जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पर जो है अपना स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद फिर आप तहसील सेलेक्ट करेंगे। जो भी तहसील आपकी हो तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हाइट जो है मिनिमम जो है 1.62 आपको रखनी है। 1.62 से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा जितनी भी हो। सिंपली यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ से आप एलिजिबिलिटी चेक कर पाएंगे। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th होनी चाहिए। फीमेल के लिए ये भर्ती है वुमेन एमपी, वुमेन पुलिस अग्निवीर इंडियन आर्मी रैली भर्ती। तो यहाँ आप अनमैरिड करेंगे। अनमैरिड करने के बाद यहाँ नो करेंगे और नो करने के बाद एलिजिबिलिटी आप चेक करेंगे। जैसे ही एलिजिबिलिटी चेक करते हैं तो आपके सामने यू आर एलिजिबल फॉर करंट प्रोफाइल अग्निवीर जीडी वुमेन एमपी। मिनिमम प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना अनिवार्य है। यदि 33 नंबर नहीं है, 32 नंबर है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ग्रेड है तो C2 ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 45% टोटल होना अनिवार्य है। कैंडिडेट के पास यदि लाइसेंस है, LMB लाइसेंस है, तो उन्हें जो है ड्राइवर पोस्ट के लिए चिन्हित किया जा सकता है। यदि लाइसेंस नहीं है तो आप ऑप्शन पर नो करके नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सिंपली यहाँ अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं। अप्लाई बटन पर क्लिक करते ही इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होता है। रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होता है और इंस्ट्रक्शन को रीड करते हुए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होता है। अब हम जो है रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ चुके हैं। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यदि आधार कार्ड आपके पास है और हाई स्कूल और आधार कार्ड में डिटेल, नाम और जेंडर और आपकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ठीक है तो आप आधार नंबर यहाँ डालें। अदरवाइज़ यदि आपने करेक्शन कराया है तो आप यहाँ टिक करेंगे और यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करेंगे। बट ध्यान रहे जल्द से जल्द आधार कार्ड बनवा लें और प्रोफाइल में जाकर आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर अपना आधार नंबर अपडेट करते हुए आधार वेरिफिकेशन को डन करना होता है। अब यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है यदि आपने करेक्शन किया है या करवाया है या आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है। यदि आधार कार्ड सही है तो आधार कार्ड पर टिक करेंगे और आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो है आपको अपना नाम जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग और हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पिता का नाम हाई स्कूल के अकॉर्डिंग डालना है, माता का नाम भी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है
वो यहाँ फिल करेंगे सावधानीपूर्वक। ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कंप्यूटर पर चालू कर लें, मोबाइल में चालू होनी चाहिए। और ईमेल आईडी जब तक भर्ती प्रक्रिया बंद नहीं हो जाती, पूर्ण नहीं हो जाती, ईमेल आईडी बंद नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना होता है। उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो ईमेल पर एक OTP जाता है। वहाँ से OTP लेकर वहाँ आपको फिल करना होता है, कैप्चा फिल करना होता है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं OTP सेंड हो चुका है। OTP फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। सबमिट करते ही OTP डालकर तो यहाँ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। पर्सनल डिटेल्स यहाँ चेक कर लेंगे और चेक करते हुए यहाँ अपना जेंडर फीमेल सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ मैरिड और हाइट जो है मिनिमम 1.62 आपको रखनी है। 1.62 से जितनी भी ऊपर हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। इस प्रकार फिल करने के बाद और यहाँ अपना मोबाइल ईमेल रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। यहाँ आपका आधार नंबर, ईमेल आईडी, वो सॉरी जो भी एनरोलमेंट नंबर डाला वो चेक कर लेंगे। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ जैसे आपने कोई डिटेल्स फिल करी है और जल्दबाजी में कोई गलती हो गई है या अनजाने में कोई गलती हो गई है तो आप अप्लाई करने से पहले प्रोफाइल में जाके आप अपनी किसी भी डिटेल को एडिट कर सकते हैं, छोड़ ईमेल आईडी को। ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं बट जो यूज़र नेम बन गया एक बार तो वो यूज़र नेम वही रहेगा, तो इसलिए उसे ना चेंज करें ईमेल आईडी को। बाद बाकी डिटेल आप जो है एडिट कर सकते हैं और अपडेट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को और विदाउट मिस्टेक के आप पूरा फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार पेज के नीचे की साइड में आते हैं और यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैट्रिक सेलेक्ट करना है आपको। यदि आप इंटर है तो इंटर सेलेक्ट कर सकते हैं हाईएस्ट, और नहीं तो मिनिमम तो 10 तो सेलेक्ट करना ही है। वुमेन GD, अग्निवीर GD के लिए, वुमेन MP के लिए। उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 2 जगह से 2 स्टेट में आप जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं वुमेन MP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, वीडियो एक डेमो है, डेमो पर न जाएं, आप अपना ओरिजिनल ही डिटेल्स को फिल करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ओरिजिनल डिटेल्स ही फिल करना है आपको। उसके बाद जो प्रमाण पत्र संख्या डालते हुए यहाँ पासवर्ड क्रिएट करना है। मोहन नाम है तो mohan@12345 या अपने अकॉर्डिंग कोई पासवर्ड आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करते हुए प्रोफाइल पर पहुँचना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही इस प्रकार का पेज जो है ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो जाता है। यदि कोई मिस्टेक आपसे हो गई है रजिस्ट्रेशन सेव करते समय तो यहाँ प्रोफाइल में जाएंगे यहाँ पर, और जैसे ही पहुँचते हैं तो आपके सामने प्रोफाइल ओपन होती है। वहाँ से अपडेट पर क्लिक करेंगे, अपडेट करके जो भी करेक्शन करना है करते हुए सेव कर देंगे। प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल हो जाती है। फिर से हम इसी पेज पर हमने आ जाते हैं। अब हमें अप्लाई बटन पर क्लिक करना होता है। आधार वेरिफिकेशन आपने अपडेट नहीं किया तो यहाँ से क्लिक कर, और वहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, एनरोलमेंट नंबर, आधार नंबर। जब आधार कार्ड सही हो जाए या सही है तो वहाँ पर फिल करते हुए अपना ऑथेंटिकेशन करेंगे। आधार वेरिफिकेशन को डन कर लेते हैं। आधार वेरिफिकेशन डन करना बहुत ज़रूरी है। 10th प्रमाण पत्र संख्या अपनी जो मार्कशीट में हो, सर्टिफिकेट में हो, सर्टिफिकेट में होती है, सर्टिफिकेट से ही डालें, सही डालें। बिल्कुल इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 10th प्रमाण पत्र संख्या, आधार वेरिफिकेशन दोनों क्लियर होना चाहिए। अब हमें जो है अप्लाई बटन पर क्लिक करना होता है। कोई समस्या लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली आपके सामने पेज ओपन है। यहाँ आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही कुछ डिटेल्स को हाइड किया गया है सिक्योरिटी रीजन से। यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोटो बिल्कुल ओरिजिनल और सही, क्लियर, स्पष्ट लगनी चाहिए आपके फॉर्म में। ये एक डेमो है और सिग्नेचर भी बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिखना चाहिए। दोनों को अपलोड करना है। फ़ोटो 5 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर जो है 5 से 10 KB के बीच में होने चाहिए। स्कैन करना है 200 dpi पर। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर क्रॉप करना होता है और पेंट में जाके आपको उसको सेट कर लेना होता है। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ आपको अपना एड्रेस फिल करना है और यहाँ आपको विलेज नेम जो भी है, नहीं है तो छोड़ देंगे, सिटी नेम डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तहसील तो जो आपका रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग डाल दिया गया था, ब्लॉक जो भी है, पिन कोड है, थाना है, पोस्ट ऑफिस है,
ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ टिक कर देंगे। दोनों जगह सेम एड्रेस हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होता है। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास जो है ऑप्शन आ चुका है। एनसीसी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे जीडी में अप्लाई करना है, 10th ही है मेरे पास। LMB लाइसेंस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसमें कोई टेंशन ना लें, है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, आपका जॉब पूरा क्लियर है, ऐसी कोई परेशानी नहीं। ये तो केवल इसलिए है LMB उसमें आपको जो ड्राइविंग पोस्ट के लिए उम्मीदवार किया जा सकता है, इसलिए। ठीक है, तो नहीं है तो नो कर देंगे, है तो यस कर देंगे। उसका सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होता है। तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब यहाँ जो है 10 सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पासिंग सेलेक्ट करनी है, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर डालना है। यहाँ पर आपको ऐड करना होता है। आप यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ 10th है, यूनिवर्सिटी नेम स्टेट बोर्ड हो गया है, और आपका CBSE है, ISC बोर्ड, जो भी बोर्ड है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पूरी डिटेल आ चुकी है। कोई गड़बड़ लग रही है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कैंडिडेट विद लाइट मोटर व्हीकल, जो तो आपको समझाई दिया गया है। प्लीज़ मेंशन ऑल मार्कशीट सब्जेक्ट इन द बिलो फील्ड्स। जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे MP बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, या फिर आपका जहाँ से भी आपने पढ़ाई को UP बोर्ड से की हो, CBSE, ICSC से की हो, जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे यहाँ फिल करने होंगे। ठीक है, नहीं है तो अदर ऑप्शन चूज़ करके ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो हिंदी है, UP बोर्ड से हो तो हिंदी सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी को यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया है, और ऐड न्यू पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पूरा ये सिलेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार आपको इंग्लिश यहाँ फिल करना है और नंबर डालने यहाँ पर ऐड न्यू करना है। उसके बाद आपको संस्कृत, मैथ जो भी है, इस प्रकार आप देख सकते हैं हाई स्कूल की जो जितने भी मार्क्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वो यहाँ टाइप कर दिए गए हैं ऐड न्यू करते हुए। कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया है तो वुमेन GD यानी अग्निवीर GD और रेली भर्ती के लिए वुमेन MP की जो वैकेंसी है और अग्निवीर GD के लिए अप्लाई हो जाता है कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। ये समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ आपको जो फाइनल प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लेना होता है। अच्छे से चेक करने के बाद यदि कोई समस्या आ रही है तो आप प्रोफाइल में जाके एडिट कर सकते हैं, या फिर पेज को नीचे करके वहाँ एडिट ऑप्शन आता है, वहाँ से एडिट कर सकते हैं। इस प्रकार हम पेज के नीचे हिस्से पे आ जाते हैं और सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ से आप क्लिक कर अपना मार्क्स भी चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। और पूरा सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। हिस्ट्री में जाकर आप अपना आवेदन स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टेटस के नीचे जो है वहाँ सबमिट व्यू दिखेगा, और आप समझ लीजिए आपका फॉर्म जो है क्लियर है। तो यहाँ पर हम फाइनली सबमिट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें स्टेटस चेक करना है तो हिस्ट्री में जाकर हम अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस प्रकार आप हिस्ट्री पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ स्टेटस चेक हो जाता है। देखिए आवेदन की जो 7 सितंबर लास्ट डेट है, उसके बाद यहाँ रोल नंबर जनरेट होगा। अग्निवीर GD वुमेन MP के लिए अप्लाई हो चुका है। आज 10:22 है और 11:25 AM है, और यहाँ कोई कैंसिल ओपन नहीं किया गया। स्टेटस सबमिटेड है और व्यू पर व्यू है, कैंसिल हमें करना नहीं है। यदि कोई समस्या लग रही है तो ही कैंसिल करें। उसके बाद आप पूरा एडिट करते हुए फाइनली सबमिट करें, और फाइनली में आप जो है हिस्ट्री पे जाएंगे और यहाँ स्टेटस जो है केवल स्टेटस सबमिटेड, स्टेटस पे सबमिटेड होना चाहिए, व्यू में व्यू होना चाहिए, स्टेटस पे सबमिटेड होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। व्यू पर जाकर भी आप एप्लीकेशन के नीचे जाएंगे तो वहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, बट पहले से ही सावधानी बरतें तो एडिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फाइनली हिस्ट्री पर जब क्लिक करेंगे स्टेटस के लिए तो स्टेटस पर सबमिट ही आना चाहिए, व्यू पे व्यू आना चाहिए, जिससे आपका एडमिट कार्ड और रोल नंबर आने में कोई समस्या ना हो। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।